हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हम डीजो वॉच प्रो को बाय करने के उन टॉप 5 रीजंस के बारे में जिनकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय करना चाहिए। एंड गाइस, सेकंड चीज़ आपको बता दूं कि डीजो वॉच 2 जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। आपको मेरे चैनल पे जो है कंप्लीट रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिल जाएगी जैसे ही वो मेरे को रिसीव होता है। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली डीजो वॉच प्रो के बारे में है, इनके रीजंस के बारे में जानेंगे, इनकी वजह से हमें बाय करना चाहिए, क्या क्या खूबियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहना आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए फटाफट से गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं हम सबसे पहले रीजन से। एंड गाइस जो सबसे पहला रीजन है वो है गाइस इसका डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले आपको जो 1.7 इंचेस का मिलता है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। साथ ही साथ इसका रेजोल्यूशन भी जो है HD+ है, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड इसके बाद गाइस जो 600 निट्स की ब्राइटनेस है वो तो इस डिस्प्ले पर 4 चांद लगा देता है, जिसकी वजह से आपका कंटेंट जो है किसी भी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। चाहे डे लाइट हो, चाहे हार्श सनलाइट हो, डायरेक्ट सनलाइट हो, उसमें भी जो है काफ़ी ईजी एक्सेस हो जाता है। एंड गाइज आपको जो है डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। तो जो फर्स्ट रीज़न है मुझे लगता है इसको बाय कर लेना चाहिए और है इसका डिस्प्ले की क्वालिटी। बात करते हैं गाइज अगर हम सेकंड रीज़न की, तो गाइज आपको जो सेकंड रीज़न है रहने वाला है इसको बाय करने का, वो रहने वाला है इसका बैटरी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बैटरी मैनेजमेंट वो काफ़ी अच्छा है। आपको 390 mAh की ह्यूज बैटरी साइज़ मिलती पहले तो, एंड उस पर जो है 14 डेज तक का जो है क्लेम है कंपनी का जो है लैब कंडीशंस में। बट अगर आप एक्चुअल यूजर्स की भी बात करें तो आपको जो है कम से कम 10 डेज का नॉर्मल यूजर्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा हैवी यूजर्स करते हैं तो 6 to 7 डेज का बैकअप तो ईजिली मिल ही जाने वाला है आपको। दैट मीन कि 1 वीक का टाइम आपको मिल जाएगा। 1 वीक में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप हैवी यूजर्स करते हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में 1 वीक तो आपको मिल ही जाएगा। तो सेकंड रीज़न है वो है इसकी जो है बैटरी मैनेजमेंट। थर्ड रीज़न की बात करें तो गाइस आपको इसमें पता होगा कि 90 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बट जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्यूरेट करने के लिए हमें जो है बिल्ट इन GPS का होना बहुत ज़रूरी होता है स्मार्ट वॉच में, जो कि आपको डीजो वॉच प्रो में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको डुअल सैटेलाइट GPS मिलेगा, GPS एंड GLONASS, जिसकी वजह से आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एक्यूरेसी जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड जो है आप इसमें जो है मैप को भी एक्सेस कर पाएंगे। जो भी आपने रूट यूज़ किया है, जिस रूट पर चले हैं, उसको आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छा लगता है इसको जो है एक्सेस करने में, देखने में आपका जो डेटा काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है। तो थर्ड रीज़न है गाइस इसका जो है बिल्ट इन GPS, जिसकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय करना चाहिए। बात करते हैं गाइस हम अपने फोर्थ रीज़न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ रीज़न है जैसे मैंने बताया कि 90 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, GPS की वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बट गाइज हेल्थ सेगमेंट में गाइज आपको बताता हूँ कि हेल्थ सेगमेंट में आपको हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटरिंग जो देखने को मिलती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कमाल की है। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारा फोर्थ रीज़न है वो है एक्यूरेट SpO2 इन हार्ट रेट मॉनिटरिंग। अगर आप जो हैं किसी डेड ऑब्जेक्ट पे या टेबल पर कहीं पर भी रखते हैं तो हार्ट रेट एंड SpO2 जो है स्मार्ट वॉच मेजर नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो डेटा मिलता है, कंटिन्यूस जो हम ट्रैकिंग मिलती है, वो काफ़ी एक्यूरेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है काफ़ी अच्छा डेटा मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। दैट मीन कि आपको इसमें जो फोर्थ रीजन हमारा रहने वाला है कि काफ़ी एक्यूरेट आपको SpO2 एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस हमारा जो आखिरी रीजन है वो जो है मल्टीपल क्या है यूटिलिटीज़ को देखते हुए मैंने इसको जो है इंक्लूड किया है, मल्टीपल जो फीचर्स हैं उनको इंक्लूड किया है। तो भाई जो फिफ्थ रीज़न में जो हमारा पहली चीज़ देखने को मिलेगी, आपको जो है 100+ वॉच फेसेस का सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वॉच फेसेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ हो जाते हैं एक स्मार्ट वॉच के लिए, क्योंकि आप जो अपने स्मार्ट वॉच का लुक बार बार जो है चेंज कर सकते हैं। साथ साथ आपको इसमें जो है लाइव फेसेस भी मिलते हैं, लाइव वॉच फेसेस भी मिलते हैं, एंड इनको जो है आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जो है कंप्लीट आपको कस्टमाइजेशन फीचर मिलता है एंड 100+ वॉच फेसेस है। वैरायटी ऑफ वॉच फेसेस हैं, इनको यूज़ करके अपने वॉच का जो है लुक चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस आपको जो है IP68 सर्टिफिकेशन मिलता है। दैट मीन कि आपको जो है इसमें 6 लेवल्स ऑफ जो है डस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा एंड 8 लेवल्स ऑफ वाटर
जो है प्रोटेक्शन मिलता है। दैट मीन आप जो है ओवरऑल की बात करें तो 1.5 मीटर जो है गहरे पानी में इसको 30 मिनट्स के लिए लेके जा सकते हैं। एंड डस्ट प्रूफ भी रहती है, सन प्रूफ भी रहती है स्मार्ट वॉच। एंड इसके अलावा गाइज जो है आपको जो है 90 जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वैरायटी मिलती है, जैसे पहले बात कर ही चुके हैं हम इसके बारे में। तो गाइज आपको जो है 5th रीजन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय कर लेना चाहिए। ये थी टॉप 5 रीजन जिनकी वजह से आपको ये स्मार्ट वॉच बाय करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन गाइस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।